रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है। किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। यहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना होगा और एमएसपी पर लिखित गारंटी देनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लोगों से किसान आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। राहुल ने लिखा है कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। सेना दिवस के मौके पर शुक्रवार को आर्मी चीफ एवं नरवणे ने देश को संबोधित किया। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया, जिसका वह कड़ा जवाब दिया। गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा घटना अमृतसर की तहसील अजनाला की बीओपी कोर्ट रायजदा की है और यहाँ एक पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस पाकिस्तानी को सीमा के सुरक्षा बल ने मौके पर ही ढेर कर दिया और घटना की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। देश में वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,05,27,684 हो गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 15,590 केस सामने आए हैं। वहीं 191 मरीजों की जान भी गई है। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,01,62,738 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,51,918 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश भर में कल यानी 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने टीकाकरण अभियान शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो वह सभी को मुफ्त में वायरस की वैक्सीन प्रदान करेंगी। 16 और 17 जनवरी अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास बदलने की तैयारी में है। 16 जनवरी को OHB ग्रुप का रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन से एक कम्युनिकेशन माइक्रो सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी है। 17 जनवरी को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट स्पेस में 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स छोड़ेगा, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा वर्जन गैलेक्टिक कंपनी का वर्जन ऑर्बिट स्पेस यान का परीक्षण है, क्योंकि ये परीक्षण सफल हुआ तो अंतरिक्ष में यात्रा करना आसान हो जाएगा। वायरस संकट के बीच ब्राजील के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ब्राजील ने 2 मिलियन कोरोना वैक्सीन की डोज का करार किया है। ब्राजील के स्पेशल विमान के जरिए यह वैक्सीन लाई जाएगी। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को समन किया था। संजय राउत की पत्नी वर्षा पर बैंक से कुछ लोन लेने का आरोप था, लेकिन अब दावा किया गया है कि जो 55 लाख उन्होंने लिए थे वो अब वापस लौटा दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वाद किया है। लिखा है कि आखिर में संजय राउत साहब को पैसा वापस करना ही पड़ा, लेकिन हिसाब भी देना ही पड़ेगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।